इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मजीद 5 एमएनए, 3 एमपीएस और 1 सेनेटर को नाअहल करार दे दिया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज शामिल हैं। साहबजादा हामिद रजा, जरताज गुल वजीर, राय हसन अवाज और राय हैदर अली खान भी नाअहल करार दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जुनैद अफजल शाही, राय मुर्तजा इकबाल और अंसर इकबाल को भी डी-सीट कर दिया है। पीटीआई अरकान को अदालत से सजा याफ्ता होने पर नाअहल किया गया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। भारतीय फौज ने कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक मुकामी नौजवानों से झड़प में 4 भारतीय फौजी भी जख्मी हुए। कार्रवाई के दौरान ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और स्पेशल फोर्सेस को भी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वफाकी दारुल-हुकूमत में 10 बजे सायरन बजा के ट्रैफिक रोक दी गई। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी असम्बली में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर 2 मज़म्मती करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। भारत खुद को खित्ते का चौहदरी समझता था। फौज पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, मगर मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल दी जाएंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है, पाक भारत हालिया तनाज़ुर ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की अहमियत को उजागर किया। ये एक ऐसी जमहूरियत थी कि पूरी कश्मीरी क़यादत को कैद करना पड़ा। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की राह पर चल पड़ा है। ये तरक्की अब किसी को हज़म नहीं हो रही। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ही पीटीआई वालों ने सियासी बेवकूफ़ी शुरू कर दी। बैनुल-अक़वामी तौर पर आज पीटीआई वाले किसको पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं? एफबीआर के अहदाफ में कोई तब्दीली नहीं होगी। जीडीपी के तनासब से महसूलात में इजाफे के लिए स्ट्रैटजी बनाई जाएगी। एफबीआर मुतल्लिका वफाकी इदारे और सूबे मुशावरत से हिकमत अमली मुरतब करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। एफबीआर इस्लाहात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुद इस्लाहाती इक़दामात को मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ देगा। इस्लाहात की राह में सुर्ख फीते और इदारा जाएंगे। कस्टम क्लियरेंस में भी इनकलाब इस्लाहात का मौसर नफाज यकीनी बनाया जाए। टैक्स कलेक्शन के समरात को बरकरार रखने के लिए वफाक और सूबे हम-आहंगी से काम करें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी का 18वीं तरमीम पर पहरा देने का ऐलान। कहते हैं 18वीं तरमीम और एनएफसी के खिलाफ साजिश होने जा रही है। मरकज़ पसंद ज़हनियत ने अख्तियारात मुंतकली को शुरू दिन से ही तस्लीम नहीं किया। 15 साल से एनएफसी अवार्ड्स नहीं हुआ। विफाक सूबों का हिस्सा 57% से कम करने जा रहा है। ऐसे इकदाम 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होंगे। हुकूमत से मुआहदों की तफसीलात सामने लाने का भी मुतालबा। कहा, आवाम को मुआहदों का इल्म ट्रम्प के ट्वीट से होता है। सूबों के हुकूक को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस तरह के मुआहदे और मंसूबे कबूल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ की एक और असम्बली नशस्त खतरे में। शेख वकास अकरम की सीट खाली करार देने की तहरीक पेश। लीगी रुकन नौशीन इफ्तिखार ने तहरीक पेश की। स्पीकर ने रूलिंग दी कि शेख वकास अकरम 40 दिन से गैर हाजिर हैं। अगर कोई 40 दिन गैर हाजिर हो तो सीट खाली करार देने की तहरीक लाई जा सकती है। मंजूरी होने पर नशस्त को खाली करार दिया जाएगा। आमिर डोगर का एतराज़। कहा, आपने हमारे अरकान को 10-10 साल सजा सुना दी, सबको बाहर फेंक दिया, तो कहाँ का ऐवान रह गया? आपने यही सब करना है तो ऐवान को ताला लगा दो। अरकान की गिरफ्तारियों और सजाओं पर पार्लियामेंट में बहस। अपोजिशन की अरकान के खिलाफ कार्रवाइयों पर तनकीद। 26वीं तरमीम को भी निशाने पर लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने जवाब दिया कि इसे ऐवान में 1.5 मिनट में तहरीक आदम एतमाद को उड़ाया गया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील की गईं। एक वक्त में इलेक्शन करना तय हुआ। बानी के एक फ़ोन पर मुज़ाकरात खत्म हो गए। सियासतदानों को पहली मरतबा सजा नहीं हो रही। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ही इस चक्की से गुजरे हैं। 24वीं तरमीम में कुछ गलत नहीं। पार्लियामान की बेतौकीरी रोकी गई। तहरीक इंसाफ के लिए खास दिन का इंतखाब ही क्यों करती है? हमें एहतजाज का मुकाम बताएं। सिक्योरिटी देंगे, हुजूम को अडयाला जेल में हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का असम्बली में इज़हार ख्याल। बाजोड़ में किसी भी नए ऑपरेशन की तरदीद। बोले, पुराने एक्शन प्लान पर अमल जारी रहेगा। केपी और बलोचिस्तान में सियासी मकासद के मसाइल हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सियासी जमातें अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। उनकी गैर जिम्मेदारी से नुकसान मुल्क का हो रहा है। ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इराक और ईरान में बजरिया सड़क जाना सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए ज़मीनी रास्ते पर पाबंदी लगाई। फ़ज़ाई रास्ते से ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान। कहा, हुकूमत एयरलाइन के जरिए सहूलत फराहम कर रही है। निजी कंपनीज को फ़ज़ाई रास्ते से ले जाने की इजाज़त दी। चार्टर फ़्लाइट की भी इजाज़त दी गई। यकीन दिलाता हूँ हुकूमत ज़ायरीन के लिए इक़दाम कर रही है। और अमेरिका और चीन के दरमियान फिर टिकटॉक की खरीदारी का तनाज़ा। टिकटॉक फ़रोख्त के मुआहदे की मंजूरी ना दी तो अमेरिका में ऐप बंद कर दी जाएगी। अमेरिकी हुकूमत ने चीन को खबरदार कर दिया। वज़ारत तिजारत का कहना है, मुआहदे के तहत चीन टिकटॉक का एक छोटा सा हिस्सा रख सकता है, मगर टेक्नोलॉजी अमेरिकी होगी। टिकटॉक इंतज़ामिया ने मामले पर फौरी रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अमल दरामद करने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। और इसी तरह उमर अयूब समेत जो दीगर अरकान कौमी असम्बली व सेनेट के जो फैसले उनके खिलाफ आए हैं, अदालतों से सजाएं हुई हैं, उनके फैसले मौसूल होने के बाद कमीशन की जानिब से तफसीली तौर पर फैसलों का जायजा लिया गया है और उसके बाद जो अदालती हुक्म है उस पर अमल दरामद कर दिया गया है। जी ठीक है। अच्छा, ये भी बताएगा कि ऐसे केस में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने की क्या फैसिलिटी होती है अरकान के लिए? क्या पार्टी इसके लिए क्लेम कर सकती है नेशनल असम्बली में? प्रोडक्शन ऑर्डर जो होते हैं वो किसी भी कौमी सूबाई असम्बली या सेनेट का मेंबर होने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो होता है। अगर वो गिरफ्तार हुआ हो किसी थाने में या किसी भी जगह पर तो उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं। क्योंकि अब ये अरकान जो हैं इनको सजाएं हो चुकी हैं और ये डी-सीट हो चुके हैं, तो इसलिए ये स्पीकर से किसी भी किस्म के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कानून के तहत कानून में ये मौजूद है कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर का जो इख्तियार दिया गया है वो स्पीकर के पास है और वो भी सिर्फ मुंतखब अरकान जो है उनके लिए है। अगर कोई रुकन नहीं रहता पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बलियों का, तो उनके लिए ये प्रोडक्शन ऑर्डर का जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जी, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कंवर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कंवर साहब, कहेगा इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? आईनी तौर पर किस हद तक मजबूत फैसला हो सकता है ये? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदलिया के फैसले की रोशनी में जब इनको इंसदाद दहशतगर्दी के सेशन जज ने इनको 10-10 साल की सजा दे दी, तो सजा याफ्ता जो होता है वो कौमी असम्बली या पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये आईनी इख्तियारात हैं कि जिसको सजा दे दी जाए तो उसको आइन के आर्टिकल 6031H के तहत इनको नाहिल करार देने के उनके पास इख्तियारात है। उन्होंने अपने कानून की पासदारी करते हुए इनको नाहिल करार दे दिया। अब इन्हें इन नशिस्तों पर बाई इलेक्शन होंगे, ज़िमनी इंतखाबात होंगे और कुरान जमात को इसमें फायदा पहुंचेगा।